Standard 8 मैथमेटिक्स। डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ एरिया वो लेसन सीखने जा रहे हैं। इस लेसन में हमें पैरेललोग्राम का एरिया, रोम्बस का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, ये तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ट्रायंगल का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऑलरेडी आपने स्टडी किया है। और एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा ट्रायंगल का एरिया के लिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। इनडायरेक्टली वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, मैं आपको बता दूंगी। और अभी तीसरा एक एरिया हम ये लेसन में पढ़ेंगे, वो एरिया का फॉर्मूला को, यानी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का तीसरा एक फॉर्मूला जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर को फाइंड आउट करने के बाद एक पॉलीगोनल फिगर भी दिया गया हुआ है, अलग अलग शेप के पॉलीगोनल फिगर जिसके अंदर आप ट्रायंगल्स अलग बना सकते हो, जिसके अंदर ट्रेपीजियम बना सकते हो, और वो सभी चीज़ों का एरिया फाइंड आउट करके टोटल करने पर हमें वो पॉलीगोनल फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना है हमारा इस लेसन के अंदर हमें कवर करने के लिए। लेकिन ये लेसन के अंदर का सम्स, यानी कि सबसे पहले पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम हमारा बेसिक फॉर्मूले जैसे कि ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये सभी एरियाज़ के फॉर्मूले और वो कौन से पार्ट उस फॉर्मूले में आते हैं, ये सब हम पहले देखेंगे। चैप्टर नंबर 15 एरिया। सबसे पहले हम रिवाइज कर रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेस और हाइट पहले देखते हैं। सो देखो बच्चों, मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाया। इसके 3 साइड्स होते हैं, ए बी एक साइड, बी सी दूसरे और ए सी तीसरे। सपोज अगर मैंने बी सी को बेस माना है, कोई भी एक साइड को आप बेस मान सकते हो, तो BC को मैंने बेस माना, तो BC के सामने का वर्टेक्स A है। जो BC 2 लेटर है, जो वो दोनों लेटर किसका है, ये साइड का है। तो BC छोड़कर तो तीसरा लेटर है A, दैट इज़ अ वर्टेक्स। उस सामने का वर्टेक्स में से BC पे जो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड जो बनाएंगे, दैट विल बी द हाइट। चलो इसका नाम मैंने दे दिया AD। तो अगर मैंने BC को बेस माना है तो AD विल बी द हाइट। अगर सपोज AC को मैंने बेस माना है तो AC साइड बेस है, तो उसके सामने का वर्टेक्स B होता है। तो B से जो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर लाइन जो बनाएंगे, दैट विल बी द हाइट। तो बेस बदलने के हिसाब से हाइट भी बदलता है। इफ़ आई कंसिडर AB एज द बेस, देन AB अगर बेस है तो उसका हाइट कहाँ से जाएगा, C से, सामने के वर्टेक्स, वो भी कैसे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सो दिस विल बी द हाइट। तो जिस तरह जो साइड को हम सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से हाइट चेंज होता है। लेकिन एक ट्रायंगल का अगर एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सपोज हम जो BC इंटू AD, बेस के जगह BC, हाइट के जगह AD, हाफ इंटू BC इंटू AD, वैसा मैंने आंसर फाइंड आउट किया, तो वही आंसर रहेगा मेरा हाफ इंटू AB इंटू, इधर मैंने CE किया, समझो AB इंटू CE, उसका भी फाइनल वैल्यू पहले वाला जो BC इंटू हाफ इंटू BC इंटू AD किया, वही सेम आंसर अगर आप करोगे हाफ इंटू AB इंटू CE करेंगे, और आप हाफ इंटू AC को बेस मानकर AC इंटू BF मान लो, इसको BF, वैसा मिलेगा। यानी एक ट्रायंगल का एरिया किस तरह भी आप फाइंड आउट करो, बेस को अलग अलग मान के वैसे वैसे हाइट भी चेंज होएगा, सभी करो तो भी आपका आंसर सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी चेंज्ड। एक ऑलरेडी बनाया गया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है, एक फिगर है, डायग्राम है, तो उसका एरिया कैसा भी हम कैलकुलेट करो, एरिया विल बी सेम। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आई होप कि बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं। ओके, BC को भी बेस मान सकते हैं, ये भी बेस मान सकता है। अगर BC बेस है तो AD विल बी द हाइट। इज इट क्लियर?
तो वैसा इसका एरिया फाइंड आउट करता है। तो आपको ये एरिया का फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ हमारे सामने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके, इसका नाम दे दिया PQR। और यहाँ पर है एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल भी बोल सकते हो, साइड्स मेकिंग राइट एंगल भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल Q इज़ द 90 डिग्री एंगल। Q जो है राइट एंगल है, इसमें इसका मेजर 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों एक्यूट होता है, 90 से कम होता है। ओके, 90 डिग्री एंगल के सामने यानी राइट एंगल के सामने जो लंबा लाइन है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी दो लाइन कौन से साइड PQ और QR है, दोनों साइड मिलकर 90 डिग्री बनता है। मतलब 90 डिग्री या ये राइट एंगल बनने के लिए PQ की भी ज़रूरत है, QR की भी ज़रूरत है। सो दैट्स वाई दीज टू साइड्स आर द साइड्स फॉर्मिंग या साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो हाफ इंटू दैट मीन्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। वन साइड मेकिंग राइट एंगल इज PQ और दूसरा साइड मेकिंग राइट एंगल इज QR। PQ और QR दोनों जुड़ने पर इधर 90 डिग्री बन रहा है। तो साइड जो 90 डिग्री बनाने वाले राइट एंगल बनाने वाले साइड्स का नाम है PQ और QR। सो वी कैन राइट PQ इंटू QR इंटू दैट मीन्स प्रोडक्ट। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू PQ इंटू QR। ओके, तो यहाँ पर हम अगर QR को बेस माना है तो उसके सामने का वर्टेक्स हो गया P से जो आने वाले हाइट कौन सा है, PQ है। सो दिस विल बी द हाइट। सो नॉर्मल जो ट्रायंगल का एरिया हमने देखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही इधर भी मतलब हुआ हाफ इंटू बेस QR। सॉरी, अगर मैंने PQ को बेस माना तो ये QR हाइट है, QR को बेस माना तो PQ हाइट है। तो QR इंटू PQ, एक्चुअली बेस पहले इधर लिखते तो QR इधर आता, PQ इधर आता। सो इनडायरेक्टली इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओनली। ओके, मतलब हाफ इंटू ये 90 डिग्री बनने वाले दो साइड में से कोई भी एक साइड पहला लिखो, हाफ इंटू PQ इंटू QR, अदरवाइज हाफ इंटू QR इंटू PQ। तो ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ओके, नाउ स्क्वायर। आप तो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रहा है, शायद फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक स्क्वायर है ABCD, ऑल द साइड्स आर इक्वल, बराबर है। ये साइड 1, ये साइड 2, साइड को यस डालो, यल डालो, जो कोई भी आप चलेगा। ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड, सभी साइड सेम है। और हमने एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है साइड स्क्वायर। दैट मीन्स अगर ये सेंटीमीटर 8 है, इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इसका भी सबका 8 होगा। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर, क्योंकि साइड जितना है उतना का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने साइड्स यहाँ पे L लिखा है, अगर L है तो L स्क्वायर, अगर L के जगह में 8 है तो क्या बन जाएगा वो 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64। अगर ये 5 है तो आंसर होएगा 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, इस तरह। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स साइड इंटू साइड। ये सभी आपको एक जस्ट रिवाइज के लिए है, क्योंकि आगे आगे हम सम करते जाओगे इसी लेसन के अंदर, तो हमें इन सभी के यूज़ होना मतलब करना ज़रूरी है, करना पड़ेगा। ओके, नाउ रेक्टेंगल। आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है PQRS, रेक्टेंगल PQRS। रेक्टेंगल में आपने देखा दो ऑपोजिट साइड्स लंबे होते हैं, दूसरे दोनों ऑपोजिट साइड्स शॉर्ट होते हैं। जो लंबे होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स है, उसे लेंथ कहते हैं, लेंथ। और जो छोटे हैं वो ऑपोजिट साइड्स को ब्रेड्थ कहते हैं। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ। तो लंबा साइड को लेंथ 90 डिग्री, ये सब पूरे एंगल्स 90 डिग्री होगा। लंबा साइड को लेंथ और छोटे साइड को ब्रेड्थ कहते हैं। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अभी हमारा जो टेक्स्ट बुक में हमें स्पेसिफिकली करने के लिए जो 15.1 एक्सरसाइज नंबर वो करने के लिए हमारे पास चाहिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया मैंने यहाँ पर लिखा है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स बेस इंटू हाइट। अभी इसका बेस क्या है और हाइट क्या है? सपोज समझो ये पैरेललोग्राम का नाम मैं दे रही हूँ KLMN। इस पैरेललोग्राम में अगर समझो मैंने ये नीचे का साइड को, आप कोई भी साइड को ले सकते हो पर आसान नीचे लेना है, तो ये नीचे के साइड को मैंने बेस माना है, तो हाइट होगा उसके सामने वाले वर्टेक्स में से बेस पे आने वाला 90 डिग्री। यहाँ पर भी चलेगा, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ओके, अगर एक 90 डिग्री मैंने यहाँ पर बनाया, दैट विल बी द हाइट। यू कैन ड्रॉ अनदर 190 डिग्री आउटसाइड, वो भी हाइट है। यहाँ से स्ट्रेट जो डिस्टेंस है दैट इज़ द हाइट। तो बेस हुआ, हाइट हुआ, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोला, इसी तरह पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट। सिर्फ ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया में एक फ़र्क है, सिर्फ हाफ। ट्रायंगल में हाफ है, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं है। ओके, आई थिंक इतने इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारा 15.1 प्रैक्टिस सेट कर सकेंगे। बस आपको ये जितना दिया हुआ है, मैंने क्या शायद 5 फॉर्मूले दिए, आई थिंक सो, क्योंकि एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, और तीसरा एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अभी लास्ट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। So let's start practice at number 15.1. Your question is, if base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area. If मतलब अगर base of a parallelogram, एक पैरेललोग्राम का base इस 18 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम जैसे हमने ऐसा रफली बनाया समझो पैरेललोग्राम, ओके, तो ये अगर बेस है तो ये कितना है 18 सेंटीमीटर, और इट्स हाइट यानी यहाँ से स्ट्रेट जो 90 डिग्री बनेगा दैट डिस्टेंस इज़ 11 सेंटीमीटर। ओके, क्या कितना है, ये साइड नहीं है हाइट, ये स्ट्रेट वाला होता है हाइट, हाइट हुआ 11 सेंटीमीटर। ओके, बेस 18 सेंटीमीटर, हाइट 11 सेंटीमीटर दिया, एंड फाइंड द एरिया ऑफ इट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का आपके पास फॉर्मूला है, एक बार मन में रिवाइज करते। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास है, कितना है, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। हाइट भी आपके पास है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 11 सेंटीमीटर। इफ़ यू हैव ऑलरेडी बेस एंड हाइट देन व्हाट इज दैट वरी, डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो पहले आपको लेकिन स्टेप्स लिखना पड़ेगा। स्टेप्स में आप क्या क्या लिखेंगे, आपको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। बेस, बेस कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आएगा हाइट, हाइट आपको कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आपका स्टेप होगा देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है वरना आपका मार्क्स जाएगा। इस इक्वल टू बेस कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 11। 18 11 सा यू कैन डू द कैलकुलेशन हियर। 18 11 सा 1 8 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 0 1 8 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 एडिशन 8 9 और 1 198। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमें मिला 198। कोई भी एरिया हो, एरिया का फॉर्मूला एरिया का यूनिट लिखते टाइम आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। स्क्वायर जैसे 198 स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज स्क्वायर, व्हाट इज इट, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 198 स्क्वायर किलोमीटर। सो फाइनल आंसर वी विल राइट एरिया ऑफ द गिवन parallelogram, you can write short form parallelogram here, 198 square centimeter. This is the working column, so make it separate. Is it clear?
So my dear children, let's see the next question. If area of a parallelogram is 29.6 square centimeter and its base is 8 centimeter, find its height. देखो बेस दिया 8 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड आउट करना है. वॉट एल्स इज गिवन, क्या और दिया है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. इफ अगर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो एरिया हमें दिया है, बेस दिया है, हाइट चाहिए. इससे पहले का सम में बेस और हाइट दिया था, एरिया फाइंड आउट करना था. अब इधर एरिया तो दे दिया, तो एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करके एरिया का वैल्यू हमारे पास है, बेस का वैल्यू है, किसका फाइंड आउट कर सकोगे? हाइट का. किस तरह करेंगे ये देखते. पहले जो आपको मिला वो पहले लिखे लेना. जो पहले हमें दिया हुआ उसमें से फर्स्ट हमने लिखा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना है? 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेट इट बी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मीन्स दैट गिवन पर्टिकुलर पैरेललोग्राम. तो दिया हुआ पैरेललोग्राम का एरिया है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. और हमें क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है. बेस पे हमने लिख दिया बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. देखिए एरिया लिखते टाइम ध्यान देना, उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा. स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जैसा भी जो कोई भी यूनिट है उसके साथ स्क्वायर वर्ड आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया दिया, लिखा हमने. बेस दिया, वो भी लिखा. अभी नेक्स्ट इसके अंदर जो टर्म है दैट इज़ द हाइट. तो चलो हाइट भी हम लिखे रखते हैं, बट वी डोंट हैव दैट हाइट. हमें हाइट पता नहीं, तो उसको क्वेश्चन मार्क डाल के रखा. और इसमें हाइट का फॉर्मूला हमने तो बैड नहीं किया. बेस का भी फॉर्मूला हमें नहीं पता, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें पता है. तो इन तीनों में से किसका फॉर्मूला आपको पता है वो लिख दीजिए. तो हम लिखेंगे लेकिन, बट, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें इधर दिया, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम जानते हैं. बट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दैट मीन्स एनी पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सम है. तो पहले हमने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. बेस हमें दिया है 8 सेंटीमीटर. हाइट हमारे पास नहीं है, हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क डाला. और ये एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया का वैल्यू भले ये होगा, लेकिन बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. अभी बच्चों आपको इधर दो लाइन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है. हियर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इधर भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का ये वैल्यू है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट. देखो दोनों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स बेस इंटू हाइट, और ये दोनों इक्वल है. सो ये फॉर्मूला, सॉरी ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है. इस लाइन में हमें वैल्यू मिला है, इस लाइन में हमें फॉर्मूला. तो नेक्स्ट आपका स्टेप है ये दोनों में से फॉर्मूला लेफ्ट, वैल्यू राइट, ऐसा समझ के लेना. फॉर्मूला वाला लेफ्ट में, वैल्यू वाला नंबर जो है राइट में. सो वी कैन राइट बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल्स, तो ये एरिया का फॉर्मूला हो गया. एरिया का वैल्यू है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर नहीं आपको ऐसा समझ में मतलब याद रख नहीं पाते, तो देखो ये जो सेंटेंस है उसका लेफ़्ट साइड और इसका लेफ़्ट साइड, दोनों लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड एंड राइट साइड आर ऑल्सो विल बी इक्वल. सो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 29.6. नाउ ये बेस और हाइट में से जो वैल्यू हमारे पास है वो डाल देते हैं हम. बेस हमारे पास है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो बेस के जगह में उसके बदले मैंने 8 सेंटीमीटर 8 लिखा. इंटू हाइट हमारे पास नहीं है, तो मैं जस्ट हाइट वैसे की वैसा लिखा, इस इक्वल टू 29.6. अब इसमें से हमें हाइट चाहिए, तो हाइट इज इक्वल टू 29.6. ये इंटू वाला 8 राइट साइड में जाओगे तो अपॉन 8. ये सब कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी किए हुए हैं. इसका कैलकुलेशन हम डिवीजन में कर सकते हो या फिर कटिंग में. सो आई एम गोइंग टू डू वाया कटिंग. 2 के टेबल में ये नंबर भी ये नंबर पे जाता है, क्योंकि 8 इधर है, यहाँ पर 6 है. सो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 9 में से 1 बचा है 6 के पीछे, और ये पॉइंट यहाँ पे पहले डालिए, और उसके बाद 2 का टेबल काउंट करना है. 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16. उसके बाद वापस
2 के टेबल में 2 2 सा 4, 2 7 सा 14 और ये पॉइंट यहाँ पे डालना है 2 4 ज़ा 8। ओके, अब फिर से 2 के टेबल में फिर से आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 यहाँ पर गया, बाकी 1 बचा और ये पॉइंट यहाँ पर डालने के बाद 2 7 ज़ा 14। तो हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया यहाँ पर। तो हाइट का वैल्यू हमें मिला इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ द गिवन क्या चीज़ था, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये जो है 29.6 का डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 8 मीन्स डिवाइडेड बाई 8। अगर आपको कटिंग इजी नहीं लगता है तो यू कैन डू डिविजन। चलो इसको डिवाइड करके किस तरह करता है, 8 है और यहाँ पे 2 छोटा है तो और एक नंबर ले लिया 29 साथ में, 8 1 सा 8, आगे कंटिन्यू टेबल गिनते जाओगे तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 उतना नहीं है तो 8 3 ज़ा 24, 29 में से 24 गया जस्ट 5 और एक पॉइंट को ऊपर डालना है 6 डाउन। 8 के टेबल में 8 7 ज़ा 56, 0 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0। तो इस तरह भी आपको मिल जाएगा आंसर 3.7। तो हमारा 15.1 प्रैक्टिस सेट का 2 सम हो गया है और एक सम बाकी है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।